हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 14 तक के हल करा दिया है। आज फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 15 जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है, इसको हल करने वाले हैं। हम फ्रेंड्स आपको शुरू में ही बोले थे, जब हम पहले चैप्टर शुरू किए थे, कि जब भी हम बुक शुरू करेंगे तो पहला से लेकर के अंतिम तक के यहाँ पर हल कराएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज हमारा यहाँ पर अंतिम चैप्टर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। और फ्रेंड्स लास्ट में आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन हमारे साथ इस बुक के पहले चैप्टर से लेकर के आज के यहाँ पर लास्ट चैप्टर तक के जुड़े हुए थे। चलिए ठीक है। तो पहले नंबर में बोला गया कि स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड की रचना कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर से एक स्केल हम ले लिए हैं, ठीक है, और एक पेंसिल भी ले लिए हैं। ये रहा पेंसिल हमारा। बोला गया है कि स्केल और प्रकार, ये देखिए स्केल रहा, और यहाँ पर प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो इसमें फ्रेंड्स प्रकार का कहीं भी प्रयोग नहीं है। चलिए यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए ये 6 रहा, 1 2 3 4, ये यहाँ पर 5 रहा। तो यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक के एक रेखाखंड खींच दिए। यहाँ पर चाहें तो नाम भी दे सकते हैं ए, और यहाँ पर बी। कितना था? 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम बी नंबर को उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया रेखाखंड ए बी की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई को बिना मापे ए बी की लंबाई के बराबर दूसरे रेखाखंड की यहाँ पर रचना करना है। ए बी का रचना करना है, लेकिन मापना नहीं है। तो चलिए इंच का यहाँ पर काम नहीं है, तो अपने मन से हम इस प्रकार से एक रेखा खींच दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर इंच की सहायता से भी रेखा खींच सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना यहाँ पर सेंटीमीटर का खींचना है। तो यहाँ पर ए बी है, तो एक का नाम दे देंगे यहाँ पर ए बी। कोई दिक्कत नहीं है, रचना किए हैं जिसका लंबाई बिना मापे ए बी दिए हैं। इसके बराबर में ही जस्ट दूसरा रेखाखंड खींचना है। तो इसी के सामने हम दूसरा रेखाखंड इस प्रकार से खींच दिए हैं। इसका नाम ए बी है, तो इसका नाम हम चाहें तो पी क्यू या फिर एम एन, मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्लियर है। दूसरा नंबर भी हल हो चुका है। तीसरा में आते हैं। बोला गया कि पी बिंदु एल रेखा के बाहर स्थित है। कोई बिंदु है, इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही इंच की सहायता से हम यहाँ पर देखिए, बोला गया था पी बिंदु एल रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है। चलिए इस प्रकार से यहाँ तक के एक रेखा खींच दी है। अब बोला गया था कि पी बिंदु, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी बिंदु एल रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु से गुजरते हुए एक लंब रेखा की रचना करना है। तो एक लंब रेखा, यानी कि इसी पर एक लंब रेखा है, तो आप इस प्रकार से एक लंब रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सबका आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। पी बिंदु है, एल रेखा है, तो यहाँ पर पी बिंदु, यहाँ से एल रेखा है। एल रेखा कोई बाहर स्थित कोई बिंदु है, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर एल ना देकर के इसको भी एल मान सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर पी, यहाँ पर एल मान लिए हैं, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? एम मान लेते हैं, एन, कुछ भी आप मान सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चौथा नंबर है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। इस बार फ्रेंड्स इसमें बोला गया है 4 सेंटीमीटर का। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक इंच ले लेंगे, देख लेंगे 4 सेंटीमीटर का बोला गया है, तो हम यहाँ पर से 4 सेंटीमीटर का एक यहाँ से रेखा खींचेंगे। देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ तक के 4 सेंटीमीटर का रेखा खींच ली है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे जो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पर प्रकार ले लेनी है और एक पेंसिल ले लेनी है, और उसको आपस में अच्छे से पहले सेट कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर का खींचे थे, तो इसमें देखिए आधा यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए मोटा मोटी, तो लेकिन आधा से ज़्यादा आपको यहाँ पर चाप खींचना है इस प्रकार से। ठीक है, आप इतना ले सकते हैं, बस इतना हम रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पर इस बिंदु पर रख कर एक बार चाप यहाँ खींच लेंगे। ठीक है। फिर जस्ट फ्रेंड्स इसी बिंदु पर रख करके एक चाप और यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है। और जैसे ऊपर खींचे हैं वैसे यहाँ पर नीचे खींच लेना है। देखिए ये यहाँ पर नीचे इस प्रकार से खींच लेंगे। फिर वैसे ही फ्रेंड्स इस बिंदु पर रख करके नीचे एक चाप खींच लेंगे। खींच लिए हैं। अभी इसको जस्ट यहाँ पर आपको मिला देना है। देखिए अभी जस्ट जब हम यहाँ पर मिलाएंगे तो पूरा बीचों बीच यहाँ पर कट जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स ये यहाँ पर बीचों बीच कट चुका है। यही हमारा लंब समद्विभाजक है। ये देखिए टोटल 4 सेंटीमीटर का था, ये हमारा इधर 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा, इधर भी हमारा 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया था कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब समद्विभाजक रेखा का यहाँ पर रचना करना है, जो कि हम कर दिए हैं। क्लियर है। अब पाँचवा में देखिए बोला गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करना है। तो फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त यहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए।
सबसे पहले हम इंच की सहायता से 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे यहीं पर, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम रचना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो जो आपको हम बता दिए सबसे पहले इस सब को हम मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पर पेज साफ हो चुका है। अब हम यहाँ पर 5वां नंबर को हल करेंगे। 3 सेंटीमीटर तो हम जस्ट नापे हुए थे, अब हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम रख लिए हैं। अब इस प्रकार से देख लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर का हमारा वृत्त खींचा गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बिंदु है जहाँ से अभी हम जस्ट घुमाए हैं इसको, यहाँ पर अच्छे से रख करके इस प्रकार से इसका त्रिज्या बना देंगे। ये 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर वृत्त की रचना हम कर दिए हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न हल होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा, यह फ्रेंड्स तीसरा बोलने बल्कि 5वें नंबर प्रश्न आप समझे होंगे। चलिए अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि वो को केंद्र मानते हुए किसी बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बोला नहीं गया कि कितना सेंटीमीटर का बनाना है, तो आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा या छोटा चाहें यहाँ पर वृत्त बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये 6 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे तो हम एक वृत्त बना लिए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले O को केंद्र मानते हुए, यानी कि फ्रेंड्स इसमें ये जो हमारा है O केंद्र है, हम इसको केंद्र मान लिए हैं। अब इसको P से गुजरने वाले कितने वृत्त के यहाँ पर रचना कर सकते हैं। तब पहले तो यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे तब यहाँ पर O से कितना वृत्त गुजर सकता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ इतना में से जहाँ पर चाहें हम यहाँ पर ले लेते हैं एक P, जो कि प्रश्न में बोला गया था कि O को केंद्र मानते हुए बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से सिर्फ हम एक ही वृत्त की रचना कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब एक बार में यहाँ से यहाँ मतलब एक ही हो जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर 6ठा नंबर में जो बोला गया था प्रश्न, O को केंद्र मानते हुए बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्त की रचना कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हल करा दिए हैं। अब आते हैं 7वें नंबर में। इसमें बोला गया कि 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है तथा उसे समद्विभाजित करना। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट जैसे आपको बताएं थे वही है। देखेंगे फिर से समझ लेते हैं, जिन जिन छात्रों को समझ में नहीं आया है। देखिए 4.5 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ले करके ये रहेगा 4 और 5 के बीच में ये रहा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचने के लिए क्या बोले थे आपको कि आधा से ज़्यादा ले लेना है। हम इतना ले लेते हैं आधा से ज़्यादा। अब ऊपर एक यहाँ पर से चाप, एक चाप नीचे ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस बिंदु से उस बिंदु से लेने के बाद इस बिंदु पर हम यहाँ पर एक चाप ले लेंगे ऊपर, एक चाप ले लेंगे नीचे, ठीक है। दिख रही होगी फ्रेंड्स बढ़िया से। अब हम यहाँ पर इसको आपस में मिलाएंगे, देखिएगा बस लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से मिला दिए हैं। तो ये फ्रेंड्स अगर ये 4.5 सेंटीमीटर का टोटल था तो 4.5 का आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हम हल किए थे 6ठा नंबर, ये हल किए हैं 7वां नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसका 4.5 सेंटीमीटर है टोटल, तो लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। अब आ जाए यहाँ पर 8वां नंबर में। तो फ्रेंड्स 8 नंबर में देखिए क्या बोला गया है। ये रहा 8 नंबर। बोला गया चांद की सहायता से 95 डिग्री तथा 145 डिग्री का कोण बनाइए। चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, चांद की सहायता से तो बहुत ही आसान है, हम बना लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा चांद है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका लंबाई नहीं पता है कितना है। चलिए इस प्रकार से ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं। पहले यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 95 डिग्री और 145 डिग्री का कोण। तो 95 डिग्री देख लेंगे कि कहाँ पर है। तो देखेंगे ये रहा 90 और 100, 90 और 100 के बीच में ये रहा हमारा 95 डिग्री। फिर बोला गया है यहाँ पर 145 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से 145 डिग्री देखेंगे तो 140 150, 40 और 50 के बीच में यहाँ पर रहा 145 डिग्री, बिंदु दे दिए हैं। अब हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये था हमारा 95 डिग्री वाला, पहले इसको मिला लेते हैं। फिर ये था हमारा 145 डिग्री, इसको मिला लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, आप अच्छे से मिला लीजिएगा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर 145 डिग्री, ये फ्रेंड्स हमारा था 95 डिग्री। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर है 9वां नंबर, जिसमें कि बोला गया कि प्रकाल की सहायता से 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना है।
तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर तो बता देते हैं, लेकिन आपको हम फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री में जितने भी कोण यहाँ पर प्रकार की सहायता से बनता है वो सभी का प्लेलिस्ट पहले से ही बना चुके हैं। 30 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया, 37.5 डिग्री हो गया, 240, 300, यहाँ पर 60 या फिर 180, मतलब सभी प्रकार के कोण हम बना चुके हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपके बुक में यहाँ पर दिया गया तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं बना करके, ठीक है। देखिए इसमें 60 डिग्री या 90 डिग्री का है ना, देखेंगे कैसे बनता है। ये यहाँ पर 90 नंबर। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। अब 60 डिग्री के बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक कोण पकड़ लेना है आपको, इस प्रकार से चाप खींच देना, ठीक है। और 60 डिग्री का बनाने के लिए यहाँ पर से एक चाप खींच देना, ये आपका 60 डिग्री का बन चुका है। अब 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, तो देखिए 90 किसका आधा होता है, तो आप कहेंगे 180 के, तो 60 है, जब एक बार और खींचिएगा तो ये बन जाएगा 120, तो 120 से 60 180 हो गया। फिर यहाँ से एक चाप और फिर यहाँ से एक चाप खींच दीजिएगा, ये बन चुका हमारा 90 का। तो बस अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये फ्रेंड्स हम इसी एक ही कोण में यहाँ पर दोनों कोण बना दिए हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब चाहें तो यहाँ पर चांद की सहायता से नाप लीजिए, देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री और ये यहाँ पर रहा 60 डिग्री। क्लियर है, थोड़ा सा हिल गया है, इसको अब सही से बैठा लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 9वां नंबर हल हो गया है। अब 10वां नंबर यहाँ पर देखिए, 10वां नंबर में बोला गया प्रकार की सहायता से ही कोण के समद्विभाजन द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही आसान है, 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। ये 9 नंबर यहाँ पर बनाने के बाद 10 नंबर में हम इसी को बना देते हैं। 45 डिग्री किसका आधा होगा, तो आप कहेंगे 90 का आधा होगा। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ ये वाला बिल्कुल थोड़ा सा हिल चुका है, इसको सीधा कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 90 का आधा होता है, तो यहाँ पर से 90 है, एक 90 से यहाँ पर से आपको एक चाप ले लेना है और उसके बाद यहाँ से, उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर से 60 वाला से जो चाप लिए थे यहाँ पर से ले लेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ। चलिए अब यहाँ पर से इसको मिला देंगे तो देख लेते हैं कि 45 डिग्री का हमारा बना है कि नहीं। क्लियर है, ये फ्रेंड्स देखेंगे तो थोड़ा सा हिल गया, इसको यहाँ पर मिलाना था, आप अच्छे से मिला लीजिएगा, देखेंगे। अब ये फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर सीधा है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 90, ये इधर 60 जो हिल गया था, ये देखेंगे यहाँ पर 50 और 40 है, इसके बीच में ये वाला रेखा जा रही है कि नहीं 45 वाला, देखिए यहाँ पर अच्छे से। अब ये यहाँ पर 50, यहाँ पर 40 है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये वाला 45 डिग्री का कोण बना है, जो कि हम लिख देते हैं। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा 45 डिग्री का कोण, एक 60 डिग्री का कोण, एक 90 डिग्री का कोण, ये सभी हमारा बन चुका है। तो देखेंगे इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स ये चैप्टर आज पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स टोटल 10 प्रश्न थे, हमने यहाँ पर आपको 10 प्रश्न हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसके बाद हमारा उत्तरमाला आ चुका है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा चैप्टर आज खत्म हो चुका है। ये फ्रेंड्स इसमें 15 चैप्टर थे, आज हमने यहाँ पर 15 चैप्टर हल करा दिया है। हम फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे शुरू से जुड़े रहे हैं, आपको हम बोले थे कि पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं हो जाता डेली हम वीडियो डालते रहेंगे। आप फ्रेंड्स हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, क्या हम यहाँ पर एक दिन भी ऐसा हुआ जो कि मिस है। 1 से लेकर के यहाँ पर 15 तक में जितना भी यहाँ पर वीडियो बना है सभी हम डेली डालते हुए आए थे। तो फ्रेंड्स आप सब में से कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे शुरू से लेकर के आज अंत तक, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास 6 का बुक तो ख़त्म हो चुका है, 7 का बुक हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और यहाँ पर ट्रांसलेशन का बुक तो चल ही रहा है, ग्रामर भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि कोई और बुक हम शुरू करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी बुक हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो या फिर चाहे वो इंग्लिश का हो, बस आप क्या कीजिएगा कि बुक का नाम और कौन सा क्लास का बुक है जो आप वहाँ पर लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।